दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 3 जादुई गुलाब घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। उसके माता पिता मजदूर थे और मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। जैसे तैसे वो अपनी 12वीं की कक्षा पास कर लेती है। माँ, मैंने अपने स्कूल की सारी पढ़ाई पूरी कर ली है। माँ, मुझे अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। अपने गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है। माँ, मेरे सारे दोस्तों ने अपने एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेजेस में करवाए हैं। बिटिया, हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते बेटा। अब हमारे पास तुझे आगे पढ़ाने के लिए पैसे वैसे भी नहीं है। अब तू ही बता बेटा, बिना पैसों से हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? तेरे पिता भी अक्सर बीमार रहते हैं। आजकल वो मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे। इसके बाद तेरी शादी के बारे में भी सोचना है बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं सिलाई सीख लेती हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमाऊंगी और आपका हाथ बटाऊंगी माँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल उनके घर आते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बेटा, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। मास्टर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम समझे नहीं। अरे बहन जी, हमारी बिटिया अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार है। आपको उसका भविष्य बनाना चाहिए। रही बात पैसों की, तो पैसा हमारे स्कूल देगा। वो इसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। आप बस इसके रहने और खाने का खर्चा उठा लीजिए। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर अंजलि की माँ और पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर मास्टर जी, आपने हमारी बेटी का भविष्य बनाने में हमारी मदद की। आपने जो हमारी बेटी की पढ़ाई के खर्चे की जो जिम्मेदारियाँ ली हैं, उसका एहसान हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे मास्टर जी। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बिटिया, ऊपर वाले ने तुझे आगे पढ़ाने का रास्ता दिखाया है। हम थोड़ी और मेहनत करके तुझे हर महीने रहने और खाने का खर्चा पहुँचाते रहेंगे। तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना बेटा, और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अंजलि अपना सारा सामान बांधकर शहर के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ पर एक हॉस्टल में रहने लगती है। शहर के कॉलेज में सभी बच्चे बहुत अमीर घर से थे। उसी कॉलेज में आरती नाम की एक लड़की पढ़ती थी। आरती बहुत ही रईस खानदान से थी। अरे वो देखो, बहन जी आई है गांव से। बहन, कौन से गांव से हो तुम? मैं जौनपुर गांव से हूँ। हाँ, वो तो तेरे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तू किसी गांव की ही है। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि उन लड़कियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अंजलि कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके माता पिता उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। अरे, इस महीने माँ और पिताजी ने पैसे नहीं भेजे। मैं हॉस्टल की फीस कहाँ से भरूंगी? ऊपर से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अंजलि अपनी माँ को फोन करती है। हेलो बेटा, कैसी है तू बिटिया? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने इस महीने मुझे पैसे क्यों नहीं भेजे? माँ, सब कुछ तो ठीक है ना? बिटिया, तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं बेटी, और मुझे भी मालिक ने काम पर से निकाल दिया है। हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं बेटी? माँ, अपना और पिताजी का ध्यान रखिए। मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जल्द मैं एक नौकरी ढूंढ लूंगी। इतना कहकर अंजलि फोन रख देती है।
हे भगवान, अब क्या करूं? माँ को तो बोल दिया, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? और कॉलेज के साथ साथ नौकरी में कैसे करूंगी? कुछ दिनों बाद हॉस्टल का मालिक उसके पास आता है। क्यों रे लड़की, कितने दिनों से तूने हॉस्टल की फीस नहीं दी? चल जल्दी से पैसे निकाल। अंकल जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अगले महीने दोनों महीने के पैसे दे दूंगी। सुन लड़की, पहले ही तूने सस्ते में कमरा ले रखा है। वैसे भी इस कमरे के लिए अब ग्राहक आ चुके हैं। एक काम कर, जल्दी से ये कमरा खाली कर दे। वो आदमी अंजलि को हॉस्टल से निकाल देता है। हॉस्टल के बाहर आरती और उसकी अमीर सहेलियां खड़ी हुई थीं। अरे उस भिखारन को तो देखो, इसे तो हॉस्टल से भी निकाल दिया है। हे भगवान, अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? अरे सड़क किनारे रह लेगी, इसकी यही औकात है। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते अंजलि एक नदी के किनारे बैठ जाती है और वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। उस नदी में सोना नाम की एक जल परी रहती थी, जो बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। जल परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ बिटिया, सब ठीक तो है ना? अंजलि जल परी को वो सारी बातें बताती है। रोना बंद करो बिटिया, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करने आई हूँ। उसके बाद जल परी 3 जादुई गुलाब प्रकट करती है। ये लो बिटिया, ये 3 जादुई गुलाब के फूल हैं। तुम इन गुलाब के फूलों को किसी खुली जगह पर रख देना। वहाँ पर जादुई गुलाब का घर प्रकट हो जाएगा। उस घर में तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जल परी की ये बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद वो गुलाब के फूल को किसी खुली जगह पर रख देती है। गुलाब के फूल को जमीन पर रखते ही वहाँ पर 3 बड़े गुलाब घर प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और वो गुलाब घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि उस घर के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी और उस घर से अंजलि जो भी मांगती थी उसे वो मिल जाया करता था। अंजलि तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और अपने माता पिता को शहर में बुला लेती है। उसके माता पिता भी अब शहर में आ जाते हैं और उस जादुई गुलाब के घर के अंदर रहने लगते हैं। अंजलि जादुई गुलाब के घर से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और उन कपड़ों को पहनकर अपने कॉलेज जाने लगती है। देखो तो जरा उसे, उस भिखारन के पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। अरे कहाँ से लाती है वो? हॉस्टल के मालिक ने तो उसे धक्के मार कर बाहर कर दिया था। उसके बाद भी उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, इसके कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे लगते हैं। एक काम करते हैं, आज घर जाते समय इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि आजकल ये कहाँ जाती है और कौन है जो इसकी मदद करता है। कॉलेज के बाद अंजलि अपने घर जाती है। वहीं आरती और उसकी सहेलियां अंजलि का पीछा करती हैं। वो जादुई गुलाब के घर के पास पहुंच जाती हैं। अच्छा जी, तो इसके हाथ ये जादुई गुलाब का घर लग गया है। इस जादुई गुलाब के घर को मैं इससे छीन लूंगी। ये घर सिर्फ मेरा होगा। आरती के पिता एक बहुत बड़े अफसर थे। आरती अपने पिता को वो सारी बातें बताती है। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुझे वो घर चाहिए, वो घर मैं लाकर तुझे दूंगा। अगले दिन आरती के पिता कुछ गुंडों को लेकर अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, इस घर को जल्दी से खाली कर दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करके तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। आरती के पिता की ये बात सुनकर अंजलि के माता पिता घबरा जाते हैं और तीनों घर को खाली कर देते हैं।
उसके बाद आरती उस घर के अंदर अपने पिता के साथ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे जोरदार करंट लगता है। मैं जादुई गुलाब का घर हूँ। मैं सिर्फ अच्छे और नेक दिल लोगों की मदद करता हूँ। अगर तुम सभी यहाँ रहे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा और आज के बाद कभी भी इन लोगों को परेशान किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। गुलाब घर की ये बात सुनकर आरती और उसके पिता डरकर भाग जाते हैं और फिर अंजलि अपने माता पिता के साथ उस जादुई गुलाब घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी। एक गांव में सोनम अपनी नानी सीता के साथ रहती थी। उसकी नानी दूसरों के घरों में काम करती थी। उसी से दोनों का गुजारा हो रहा था। वहीं सोनम पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। उन्हीं के पड़ोस में सोनम के मामा पीके और उसकी मामी अनुष्का रहा करती थी। कुछ समय पहले जब सोनम के माता पिता एक सड़क हादसे में टपक गए थे, तो उसके मामा मामी ने मिलकर सोनम और उसकी नानी को घर से बाहर निकाल दिया था और सारी जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया था। एक दिन सीता काम करके घर वापस लौट रही थी कि तभी उसे गांव की दो औरतें मिलती है। अरे नानी जी, आप इस उम्र में काम क्यों कर रही हो? अरे आपके तो इतने अच्छे बहू बेटा भी हैं, उनके पास रह लिया करो ना। नहीं बेटा, उन दोनों की तो तुम बात ही मत करो। मेरी कोई बहू कोई बेटा नहीं है। उस अनुष्का ने मेरे बेटे पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो सिर्फ उसी की सुनता है, अपनी माँ की तो वो एक नहीं सुनता। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। तभी वो दोनों औरतें अनुष्का के पास पहुँच जाती हैं और उसे सीता की सारी बातें बता देती हैं। अच्छा, इस बुढ़िया की इतनी औकात हो गई कि अब गांव के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। इस बुढ़िया को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुपके चुपके अनुष्का सीता के घर पहुँच जाती है। क्यों रे बुढ़िया, तुझसे आराम से बैठा भी नहीं जाता? मेरी चुगली करती घूम रही है। नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अरे अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे बारे में सब जान चुकी हूँ। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। आज के बाद तू कुछ भी बताने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर अनुष्का डंडे और लातों से सीता को मारने लग जाती है। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सच में तेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा बेटी। नहीं बुढ़िया, अब तो मैं तुझे कुछ कहने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। पीट पीट कर अनुष्का सीता को बेहोश कर देती है। अरे लगता है इस बुढ़िया का टिकट कट गया। अब जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो गांव वाले मुझे भी ऊपर पहुँचा देंगे। इतना कहकर अनुष्का वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम वहाँ पर आती है। नानी, क्या हुआ नानी? आंखें खोलिए नानी। सोनम गांव वालों की मदद से अपनी नानी को अस्पताल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी नानी को होश आ जाता है। नानी, क्या हुआ था? सीता सोनम को वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर सोनम बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उनके पास डॉक्टर आता है। देखिए, आपके दोनों पैर अब खराब हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन अब आप चल फिर नहीं सकती। ये सुनकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद सीता वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, अब मैं काम कैसे करूँगी बेटा? कैसे हमारे घर का गुजारा होगा? नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से काम आप नहीं बल्कि मैं करूँगी। वो भोली भाली सोनम
काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में काम नहीं देता। थक हार कर सोनम एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है। मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। मैं कैसे अपनी नानी की दवाइयाँ लेकर आऊंगी और कैसे उन्हें खाना खिलाऊंगी? तभी सोनम को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे बेटा, जरा इधर आओ, मेरी मदद करो बेटा। बताइए बाबा, क्या मदद करूं मैं आपकी? बेटा, मेरे पास बहुत सारा सामान है, तुम थोड़ा सामान लेकर मेरे घर पहुंचा दो बेटा। खुशी खुशी सोनम बाबा का सामान उसके घर तक पहुंचा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। बाबा, मेरी नानी बहुत बीमार है, उनके लिए दवाइयाँ और खाना लेकर जाना है मुझे। क्या आप मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं बाबा? बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम क्या काम कर सकती हो बेटी? बाबा, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, आप बस मुझे काम दिलवा दीजिए। बेटी, मैं तुम्हें एक बगीचे के मालिक के पास लेकर चलता हूँ, शायद वो तुम्हें कोई काम दे सकता है। बूढ़े बाबा उसे गुलाब सिंह के पास लेकर जाते हैं। साहब, ये एक गरीब बच्ची है, इसे आप कोई काम दे दीजिए तो इसका भला हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। ए लड़की, तू गुलाब बेच सकती है क्या? हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये गुलाब जरा बाजार ले जा और इन्हें शाम तक बेच कर आ, उसके बाद मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा। खुशी खुशी सोनम गुलाब की टोकरी लेकर चल पड़ती है। गुलाब ले लो, लाल पीले सफेद गुलाबी रंग के गुलाब ले लो, गुलाब वाली गुलाब ले लो। एक दिन में सोनम के सारे गुलाब बिक जाते हैं। वो सारे पैसे लाकर गुलाब सिंह के हाथ में दे देती है। गुलाब सिंह उसे थोड़े बहुत पैसे देता है। सोनम खुशी खुशी अपनी नानी के लिए दवाइयाँ लेकर और साथ ही खाना लेकर अपने घर पहुँच जाती है। अगले दिन फिर से सोनम गुलाब बेचने जाती है। तभी वहाँ पर उसे करिश्मा नाम की एक परी देख लेती है। करिश्मा परी को गुलाब के फूल बहुत पसंद आ जाते हैं। परी सोनम के पास जाती है। अरे, तुम्हारे गुलाब तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुम मुझे एक गुलाब दे सकती हो? खुशी खुशी सोनम परी को एक गुलाब दे देती है। लेकिन बिटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं परी जी, आप ऐसे ही ले जाइए। आप एक काम कीजिए, आप इसे अपने बालों में लगाइए, आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। परी उस गुलाब के फूल को अपने बाल में लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही परी अब रोज रोज सोनम के पास आने लगी थी और उससे गुलाब लेकर अपने बालों में लगाने लगी थी। इसी तरह हंसी खुशी सोनम की जिंदगी बीतती जा रही थी और वो अपनी नानी के लिए 2 वक्त की रोटी और दवाइयों का इंतजाम कर रही थी। जब ये बात अनुष्का को पता चलती है तो अनुष्का सोनम से भी जलने लग जाती है। दोनों नानी नातिन कैसे खुश रह सकती है? मैं इन्हें बिल्कुल खुश नहीं रहने दूंगी। जरा देखूं तो ये लड़की गुलाब लेकर कहाँ से आती है। अनुष्का सोनम का पीछा करती है और गुलाब सिंह को वहाँ पर देख लेती है। अरे, ये तो मेरा भाई है। सोनम के जाने के बाद अनुष्का गुलाब सिंह के पास जाती है। भैया, अगर तूने कल से इस लड़की को गुलाब बेचने के लिए दिए तो मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही है बहन? तू चिंता क्यों कर रही है? मैं कल से क्या, मैं आज से ही इस लड़की को हटाता हूँ। ये हुई ना भाई वाली बात। अगले दिन सोनम
गुलाब सिंह के पास जाती है। ए लड़की, चल भाग यहाँ से। तू अच्छे से काम नहीं कर रही है हमारा। अब मैंने किसी और को रख लिया है, चल जा यहाँ से। लेकिन अंकल, मैं तो सही से काम कर रही थी। अरे मैंने बोला ना, चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करूँगा। रोते रोते सोनम वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुश्किल से एक काम मिला था, वो भी उन्होंने छीन लिया। अब मैं नानी की दवाइयाँ लेकर कहाँ से जाऊंगी, कहाँ से खाना लाऊंगी उनके लिए। तभी वहाँ पर करिश्मा परी आ जाती है। अरे आज तुम गुलाब नहीं लाई? सोनम परी को वो सारी बातें बताती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। परी अपने बालों से 2 गुलाब के फूल निकालती है। उनमें से एक गुलाब सोने का था और दूसरा चांदी का था। बिटिया, तुमने मुझे बहुत सारे गुलाब दिए और आज मैं तुम्हें सिर्फ 2 गुलाब देना चाहती हूँ। ये एक सोने का और दूसरा चांदी का गुलाब है। तुम इन्हें अपने घर के आंगन में लगाना, फिर देखना क्या होता है। उसके बाद सोनम अपने घर के आंगन में वो दोनों गुलाब लगा देती है। फिर अगले दिन जब सोनम देखती है तो दोनों गुलाब जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर में बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर परी आती है। बिटिया, तुम इस चांदी वाले गुलाब घर में रहना। तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधा मिलेगी और इस सोने वाले गुलाब घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। लेकिन तुम्हें उतनी ही धन दौलत मिलेगी जितनी तुम्हें जरूरत है। यदि तुमने लालच किया तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा भी मिल सकती है। नहीं परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस नानी के लिए 2 वक्त की रोटियां चाहिए। सोनम अपनी नानी के साथ जादुई चांदी वाले गुलाब घर में रहने लग जाती है। जब सोने और चांदी के गुलाब घरों की बात उसकी मामी को पता लगती है तो अनुष्का लालच में सोने वाले गुलाब घर में चली जाती है। उसके बाद सोने वाले गुलाब घर से एक रोशनी निकलती है और अनुष्का एक बिल्ली बन जाती है। उसके बाद वो सारे गांव में मियाऊ मियाऊ करके घूमती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।